वादा किया गया है सर पूरा होगा क्या? सरकार तो बनने जा रहा है। नहीं, हम लोग तो प्रयासरत है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में, और वहाँ 5,000 करोड़ जमा होने के बावजूद भी किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा, ये दुखद। आज हम लोग बरवाडा में जहाँ पर मतगणना होनी है और वहाँ पर सभी पार्टियों का शिविर लगा हुआ है, और उस शिविर में एक बात यह देखने को मिल रहा है कि हर पार्टी अपने जीत का दावा कर रहा है। उसी संदर्भ में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चटर्जी, जो CPIML के भी लीडर हैं, उन्होंने आज सहारा पर अपनी पक्ष रखा है, और सहारा पर उन्होंने बतलाया है कि यदि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती है तो सहारा पीड़ितों के हर संभव हम लोग मदद करने का काम करेंगे, तथा केंद्र में भी जब सत्र चालू होगा उस समय हम लोग सत्र में भी ये मांग उठाएंगे कि जो हमारे 13 करोड़ सहारा पीड़ित का पैसा आज 2012 से लंबित है उसे भुगतान कराया जाए। और इसके साथ साथ जेएलकेएम के नेता ने भी यह बात अपनी बतलाई है कि यदि हम लोग पूरे झारखंड में जीत कर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग किंग मेकर के रूप में काम करेंगे, लेकिन कुछ बातों को अस्पष्ट जवाब दिए हैं, वो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए कि आखिर के वे कहाँ जीतेंगे और किस जगह पर जीतेंगे, जो कि उस पर उनका कहना था कि हमारी पार्टी नई अभी रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इस झारखंड के विधानसभा चुनाव में हम लोगों का काम कि लोग सराहना कर रहे हैं और लोग काफ़ी मात्रा में हमें वोट दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन बहुत से प्रत्याशियों का ये जेएलकेएम खेल बिगाड़ने का काम करेगा। तो आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। सर, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? वेट कीजिए और एक दिन है, जो कल पता चल जाए सबको, जिसका भाग में जो लिखा है। जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब सब ऊपर वाले का। किस मुद्दे पे लड़ी गई थी? खास मुद्दे क्या थे सर इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया? यहाँ तो पूरे झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव हुई थी, तो स्वाभाविक बात है अगला 5 साल हेमंत जी के कार्यकाल में इस है, और लोकल मुद्दे, पानी की सवाल सबसे बड़ी है, बेरोजगारी की सवाल, तमाम चीज़ों पर है। सर, सहारा इंडिया का कितना मतलब परफॉर्मेंस मिला है आपको अपने चुनाव में? सहारा इंडिया के लोग आपके साथ भी जुड़े? सहारा इंडिया के सारे लोग, वो जितने भी भुगतानी लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। हम आशा करते हैं जो वो लोग पूरे राज्य में भाजपा गठबंधन के खिलाफ। तो जो वादा किया गया है सर पूरा होगा क्या? सरकार तो बनने जा रहा है। नहीं, हम लोग तो प्रयासरत है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में, और वहाँ 5,000 करोड़ जमा होने के बावजूद भी किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा, ये दुखद। और जब लोगों ने देखा कि यहाँ जो भी पहले से सरकार चलाए हैं उन लोगों के अलावा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं है, और इस बार टाइगर जयराम महतो के नाम पर एक तीसरा विकल्प झारखंड वासियों को मिला है, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि ये वोट काटने के लिए आया है। कितनों को ये काट रहा है ये देखिए, और सरकार बना रहे हैं। सवाल ये है ना सर, लोकसभा में आप लोग चुनाव बड़े मुस्तैदी से लड़े और अच्छा वोट भी आया, लेकिन सीटों में तब्दीली नहीं हुई ना, आपका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा तो हुआ नहीं। इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा कि विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व जाएगा कि नहीं, आपकी बात विधानसभा में रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, ये सब बातों को लेकर। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा सा अंतर समझिए। लोकसभा के समय में हम लोग एक समिति के रूप में थे, हमारे ग्राउंड लेवल पर हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमारे 99% बूथ मैनेजमेंट नहीं था। हम लोग एक तरह से सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। अचानक से चुनाव आया, हमारे समिति के लड़कों ने, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने ये माना कि हमें इस चुनाव में अपनी उपस्थिति देनी चाहिए, और हम लोगों ने उपस्थिति दिया। लेकिन एक जो चुनाव लड़ने का पूर्ण रूप से जो मैनेजमेंट होता है, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग काफ़ी पीछे थे। और इस बार विधानसभा से पहले हम लोग का पार्टी बन चुका है जेएलकेएम के नाम से, साथ ही साथ हमारे 99% बूथ मैनेजमेंट से लेके हमारे केडर प्रत्येक जगह पर थे। तो नो डाउट पहले से अभी हम लोग के पास एक चुनाव लड़ने का सारा मैनेजमेंट। सर, एक बात हमको बताइए कि टाइगर जयराम महतो को 2 विधानसभा लड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? राजनीतिक गलियां में एक बात का इसका भी चर्चा हो रहा है कि उनको जीत का एक जगह भरोसा नहीं था,
कैसे देखते हैं, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, एक चीज़ है कि अभी हमारे पार्टी में बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, ये मानना होगा। और इससे पूर्ववर्ती आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी खुद दो सीटों से लड़ रहे थे। हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेहरों का अभाव है, जिन कारणों से 2 जगहों से उनको ऑफर आया, लड़कों ने चाहा कि भैया आप यहाँ से लड़िए, इस कारण से उन्होंने लड़ा चुनाव को। एक और सवाल हम आपको लेकर हम ज़्यादा समय आपको नहीं लेंगे। टाइगर जयराम महतो जिस विधानसभा में आते हैं, उस विधानसभा में उन्होंने लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? ऐसी बात राजनीतिक लेवल पर चर्चा का बना हुआ है। क्या लग रहा है, क्यों अपने विधानसभा छोड़कर उनको डुमरी जाना पड़ा, बेरमो जाना पड़ा? कैसे देखते हैं उसको? देखिए, लोकसभा का जब चुनाव लड़े हो तो लोकसभा के चुनाव में आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा किसी सीट से वोट आया था तो वो डुमरी विधानसभा से, और सेकंड और थर्ड में हम लोग का गोमिया और बेरमो था। तो वहाँ के जो भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किए थे, उन्होंने ये शर्त रखा और सवाल रखा कि दादा आपको हमारे विधानसभा से ही चुनाव लड़ना होगा। सर, तो उनके बातों को नहीं सर वही काटा बात गया। तो लोकसभा चुनाव में जब आपका जो विधानसभा में आते हैं टाइगर जयराम महतो, उनमें वोट क्यों नहीं आया? वही सवाल तो फिर खड़ा हो जा रहा है सर, जो आप कह रहे हैं। वो दूसरे विधानसभा में आप कहा जा रहा है, लोकसभा के विधानसभा में आप चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर आया, आपका डुमरी में ज़्यादा आया, करीब 90,000 वोट आया था आपको, और आप बेरमो में आया था। तो उनके विधानसभा में वोट क्यों नहीं आए? ये तो सवाल है सर। देखिए, एक बात है कि जब हम लोग का समिति बना और हम लोग का आंदोलन तेज हुआ, उस समय हम लोग का संगठन सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत था तो वो डुमरी में था। और डुमरी में लड़कों ने अच्छा मैनेजमेंट किया था लोकसभा के समय में भी, जिस कारण से वहाँ पे हमारा संगठन की उपस्थिति भी मजबूत रही और हमारा वोट परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा रहा। और आप बात करें टुंडी विधानसभा का, तो टुंडी विधानसभा में हमारा उपस्थिति बहुत ज़्यादा, आप टुंडी ब्लॉक का या फिर पूर्वी टुंडी ब्लॉक का ले लीजिए, इसमें हमारा पार्टी का जनाधार बहुत कम है, क्योंकि वो एक एसटी बहुल क्षेत्र आता है, जिस कारणों से भी वहाँ से हम लोग को वोट परसेंटेज गिरा और वहाँ हम लोग की तैयारी भी नहीं थी। सर, ये आपने स्पष्ट कहा, आपके बातों से स्पष्ट होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक खास जाति का ही आपके पास समर्थन प्राप्त है, आपकी पार्टी को प्राप्त है, जब आदिवासी आपके साथ नहीं है। आपने कहा कि आदिवासियों का रुझान हमारी तरफ नहीं हुआ। क्या, कैसे आप लोग देखते हैं, कैसा मैनेजमेंट था कि एक खास विशेष जाति के इर्द गिर्द आप लोग घूमता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बातों से स्पष्ट होता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं एसटी में हमारे, आप संथाल में देख लीजिए, संथाल में हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं और वहाँ से हमारे जनाधार भी इस क्षेत्रों में भी है। मैंने कहा कि जब यहाँ पे लोकसभा के समय में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी तैयारी उन क्षेत्रों में कम थी, मैंने ये बोला। बाकी आप एसटी और एससी की बात करें तो आप देख लीजिए, हमारे देमंती मुंडा जी वे तमाड़ से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पवन हैब्रू जी खरसावां से, आपका सरायकेला से प्रेम मार्डी जी आपका चंपई सोरेन को टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं कि एससी और एसटी में हमारी पार्टी का जनाधार नहीं है। बघमारा में आपका कोई उम्मीदवार नहीं था? है, वहाँ पे दीपक रवानी जी हमारे उम्मीदवार हैं। सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी हुआ और मैं जिला का महासचिव हूँ। धनबाद जिला जेल के जिला, हाँ, जेल के जिला महासचिव। टुंडी में जो